से शुरुआत करेंगे। शराब घोटाले में कवासी लखमा गिरफ्तार किए गए। कुछ देर पहले गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद यहाँ पर लाए गए। दादी तो आप देख सकते हैं कवासी लखमा को यहाँ पर लाया गया है और उनकी गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को यहाँ पर कोर्ट में लाया गया है और आप देखिए लिफ्ट के माध्यम से उन्हें ले जाने का प्रयास है किया जाएगा। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कवासी लखमा के कोर्ट के पांचवें कोर्ट मामले में अब तक की बड़ी ही जा सकती है और ईडी की अब तक कुछ देर बाद ही उन्हें पेश किया जाएगा। देख सकते हैं कि 200 करोड़ से अधिक का ये पूरा घोटाला है और पूरे घोटाले में अनवर ढेबर है, एपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह है, तमाम ऐसे लोगों की अरेस्टिंग है वो की गई है। तो इससे साफ ये कहा जा सकता है कि कवासी लखमा बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी है और इससे ईडी ने सोशल साइट पर पोस्ट करके ये कहा था कि पर्याप्त सबूत मिले हैं और उसी सबूत के आधार पर अब ईडी ने 3 दिन की पूछताछ के बाद लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की अलग अलग दिनों पर और उसके बाद लगभग 20 घंटे तक पूछताछ चली। हेलो, हाँ युगल लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिएक्शन लिए जाने की कोशिश की जा रही है। शराब घोटाला ईडी ने बाद में इस मामले को टेक ओवर किया। ईडी लगातार इस मामले में पड़ताल कर रही है। 6 महीने से ज्यादा का वक्त कई आईएएस जेल में जा चुके हैं, इनका जिक्र युगल भी कर रहे थे। कवासी लखमा अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट उन्हें लेकर ईडी पहुंची है, उसके बाद उनकी रिमांड ली जाएगी। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या लेटेस्ट अपडेट? जी ललित, देखिए कवासी लखमा को कोर्ट ले आया गया है और कुछ देर बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें लाया गया है और देखिए इसी लिफ्ट से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इसी लिफ्ट से कवासी लखमा है वो आएंगे और उन्हें अभी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लाया गया है। फिलहाल तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया है क्योंकि अब तक की बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी है कही जा सकती है। इसके मामले में 2200 करोड़ का जो पूरा घोटाला है उस घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। कवासी लखमा को अरेस्ट किया गया है और अब देखिए ईडी के स्पेशल कोर्ट है ललित, उसमें पेश किया जाएगा और नीचे ग्राउंड फ्लोर में अभी है और उनके जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बचाव पक्ष के वकील। लेकिन ईडी के वकील और तमाम दस्तावेज लगभग 2 बस्ता जो दस्तावेज है उसे लेकर के यहाँ पर ईडी के जो वकील हैं वो पहुँचे हुए हैं और बचाव पक्ष की ये कोशिश रहेगी कि कवासी लखमा को जमानत मिल जाए या फिर जो उभय पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट है उन्हें राहत दे। देखिए ये सीधी तस्वीर है, यहाँ से सीधा आपको कवासी लखमा है वो नज़र आएगा। ये 5वां फ्लोर है जहाँ पर ईडी की स्पेशल कोर्ट में आज उसकी सुनवाई है वो होगी। हमने बातचीत करने की कोशिश की कवासी लखमा को, लेकिन वो अभिवादन स्वीकार। देखिए तस्वीर साफ दिख रही होगी ललित की कवासी लखमा है उसे कोर्ट में लाया गया है और हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से बात करने का कवासी लखमा का कि ताकि उनसे बातचीत है वो हो सके। दादी गिरफ्तार दादी इस मसले पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं और कवासी लखमा की अरेस्टिंग ईडी ने कर ली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे ले जाया जा रहा है
कोर्ट परिसर में तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, ये कहा जा सकता है एक बड़े आदिवासी नेता है। तो ऐसे में दादी क्या कहेंगे? दादी आप हाथ हटा लो, आप हाथ हटा दो। जी जी देखिए, कवासी लकमा कुछ भी कहने से बच रहे हैं और फिलहाल उनकी जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। अब तक के ललित सबसे बड़ी गिरफ्तारी कही जा सकती है। हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन कवासी लकमा मीडिया के सामने कुछ भी कहने से फिलहाल बच रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं। और ईडी और तमाम सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो उन्हें सुरक्षा घेरे में लेकर के यहाँ पर पहुंची है। तो ये कहा जा सकता है गहमा गहमी का माहौल है। उनके जो वकील हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और अब देखना होगा कि कितने घंटे तक जीरा है वो चलती है। उभय पक्षों को जो सुनने के बाद कोर्ट की इस तरह का फैसला है जो ईडी के गिरफ्तारी को लेकर के वो देती है। जी बिल्कुल, और युगल के जरिए तमाम तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। युगल भी लगातार कोशिश कर रहे थे। ये भी आपने सुना होगा कि दादी दादी ये उन्हें कहा जा रहा था। उन्हें दरअसल दादी कहा जाता है, अपने पूरे इलाके में वो दादी के नाम से ही फेमस है। बहुत जज्बाती कार्ड उन्होंने खेले। उन्होंने कहा कि बस्तर के एक आम आदिवासी का अपमान है, लेकिन आखिरकार ईडी का जो तरीका होता है, ईडी ने अपने तरीके से इन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। ये पूरा मामला ईडी इस मामले को तकरीबन 19 से 22 के बीच ईडी ने इस मामले की शुरुआत की थी, जब उसे इस तरह के लिंक मिले थे। और उसके बाद लगातार गिरफ्तारियों के सिलसिले। अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हो पाई है, लेकिन जो चार्जशीट तैयार है वो कहती है कि 2161 करोड़ का ये घोटाला है। कवासी लकमा पर क्या आरोप है? उन पर पीओसी से हर महीने कमीशन का आरोप है। 28 दिसंबर को ईडी ने उनके ठिकाने पर दबिश दी थी और उसके बाद से न्यूज 18 लगातार यह चला रहा था कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आज उन्हें उनके सीए के साथ बुलाया गया था। बीच में उन्होंने तर्क दिया कि मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे कागज पर साइन करने कहा गया अफसरों के द्वारा, मैंने साइन कर दिया। लेकिन यह तर्क भी काम नहीं आया। इस पूरे घोटाले में 2000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी यकीन जानिए कि अब इस मामले में हुई है। डायरेक्ट कमीशन का आरोप इस मामले में है। युगल लगातार बने हुए हैं और युगल के पास भी हम अपने दर्शकों को लेकर जाएंगे। और वैसे शीनम हमारी सहयोगी, यूपी से भी इसका कनेक्शन है। यूपी से भी एक बार जो यूपी एसटीएफ है वो इस मामले में आई थी और तब एजाज ढेबर के भाई की गिरफ्तारी हुई थी। एक अधिकारी हैं अरुणपति त्रिपाठी, उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। क्या कुछ अपडेट? कोर्ट में पेश करने के बाद फिर रिमांड, यही एक प्रक्रिया है। और एक डाउट है हरीश लकमा को लेकर, वो थोड़ा युगल क्लियर करें। देखिए ललित, जिस तरह से सबसे बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी इसे कह सकते हैं, एक बड़ी गिरफ्तारी है लीकर इसके मामले में। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो ईडी है वो रिमांड लेने की कोशिश करेगी। 3 अलग 3 दिनों तक पूछताछ चली है और उसके बाद लगभग 20 घंटे कवासी लकमा से पूछताछ होने के बाद आखिर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी उसी दिन लग रहा था कि जिस दिन सोशल साइट पर उन्होंने पोस्ट किया था कि पर्याप्त सबूत मिले हैं, तो काया से ही लगाया जा रहा था कि देर सवेर गिरफ्तारी हो सकेगी। और अगर हम अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी की बात करें तो यूपी से इस नकली होलोग्राम का सीधा कनेक्शन है।